क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे आप? क्या मैं सुखदर्शन सरोवर सर्व कर्मचारी संघ का राज्य कोषाध्यक्ष। आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज हमारे यहाँ कार्यालय पर, कल पूरे हरियाणा का कर्मचारी जो पेंशन बहाली को लेकर पंचकुला में कूच किया और पूरे प्रदेश से लगभग 20-30 हजार कर्मचारी वहाँ पहुँचे हैं। और इस आह्वान का जो हरियाणा सरकार के खिलाफ लगभग 1 महीना से हम प्रचार भी कर रहे हैं कि हरियाणा के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। और इस पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से, सरकार के दूसरे मंत्रियों से अपील भी की थी कि हमारी जो मांग है उसके ऊपर इसमें विधानसभा में चर्चा करें। लेकिन जो विधानसभा का सत्र चला हुआ है उस दौरान ये कर्मचारी कल कूच किया पंचकुला में। बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण के माहौल में कर्मचारी पंचकुला पहुंचा, अपनी बातचीत रखी और उसके बाद जो हमारा एजेंडा था कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे, हरियाणा का तमाम कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर मतलब पूर्ण अनुशासन में वहां पंचकुला पहुंचा और प्रशासन को भी बताया कि हम सीएम आवास की तरफ कूच करेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद जो सरकार की जो मीडिया, सरकार का जो प्रशासन और सरकार का जो सिटी मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई हुई थी, उसके बाद बातचीत करने के बाद भी जो निहत्थे कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार ने बातचीत करने की बजाय जो लाठीचार्ज किया है कर्मचारियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार को कि हरियाणा सरकार ने अपना रवैया बनाया हुआ है कि बातचीत से पहले कर्मचारियों के ऊपर या कोई भी समाज का तबका सरकार से अपनी कोई बात मनवाता है तो उसके ऊपर पहले लाठीचार्ज करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। मतलब हम कहना चाहते हैं कि बातचीत के लिए गए थे और पहले लाठीचार्ज किया, फिर उसके बाद बातचीत के लिए बुला भी लिया। ये तो बात हम कर रहे थे। मतलब जो हरियाणा सरकार का जो नादिरशाही जो रवैया है, अंग्रेजों के समय में जो अंग्रेज जो सरकार यहाँ कर रही थी, हुकूमत कर रही थी, उस टाइम देश के लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार करती थी जो आज हरियाणा सरकार वर्तमान में कर रही है। हरियाणा सरकार का रवैया सेम अंग्रेजी सरकार जो थी उसका उस जैसा है। तो हम कहना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया को कि जो पेंशन बहाली जो संघर्ष समिति सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर, तमाम विभागीय संगठनों के आह्वान पर जो एक मांग को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन में है, हम 2024 का जो चुनाव होगा, हम बताना चाहते हैं हरियाणा सरकार को कि 2024 का चुनाव होगा, ये मुख्य मांग होगी हमारी। और सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि अभी पीछे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ है और वहां कर्मचारियों की एक मुख्य मांग थी पुरानी पेंशन। क्योंकि हम आपको बता रहे, उदाहरण है हमारा सर्व कर्मचारी संघ का कि जब भी सर्व कर्मचारी संघ सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन की घोषणा करता है तो वो सरकार मतलब सत्ता में नहीं आती। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो सरकार ने जो काम किया है, जो कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया है और बातचीत न करते हुए तो सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और दूसरी एक बात कहना चाहते हैं हम कि वहां का जो चंडीगढ़ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो पता नहीं किसके कहने पे काम करता है। जब भी लगभग कर्मचारी जो भी काम आंदोलन के लिए जाता है तो वो मतलब कर्मचारियों से बातचीत करने की बजाय या प्रशासन से मिलवाने की बजाय तुरंत लाठीचार्ज, वाटर कैनल, आंसू गैस, मतलब बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या के ऊपर उतारू हो जाता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। झूठे कर्मचारियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। तो हम कहना चाहते हैं चंडीगढ़ प्रशासन को कि चंडीगढ़ प्रशासन अगर जो हरियाणा सरकार या केंद्र की सरकार पुरानी पेंशन लागू कर देगी, क्या चंडीगढ़ जो पुलिस प्रशासन है वो पेंशन नहीं लेगा? अगर इस प्रकार से मतलब पुरानी पेंशन के खिलाफ है तो पेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर केंद्र की सरकार इस पेंशन को बहाल कर देती है, क्योंकि जनवरी 2004 में केंद्र की सरकार ने और जनवरी 2006 में प्रदेश की सरकार ने जो पुरानी पेंशन को मतलब खत्म किया था, उसी बात को लेकर हम ये आंदोलन में है। और दूसरा हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इस मुद्दे को प्रत्येक विभाग में लेकर जाएंगे और हमारा जो आगामी जो आंदोलन है वो 14 मार्च 2023 को पूरे भारत का कर्मचारी इस एक मांग को लेकर, पुरानी पेंशन बहाल हो, इस मांग को लेकर पार्लियामेंट कूच कर रहा है। और केंद्र की सरकार को भी हम बता देंगे कि आज पूरे देश का कर्मचारी लामबंद हो चुका है पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए। तो हम जब तक आंदोलन लड़ेंगे जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। प्रदेश के जो मुखिया वो कह रहे हैं कि अगर जब पुरानी पेंशन बहाल हो गई
तो हरियाणा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। सीएम नहीं, ये तो हरियाणा देश के प्रधानमंत्री भी करें आगे धर्म के खिलाफ होगा। पुरानी पेंशन को धर्म के खिलाफ जोड़ लिया है। कर्मचारियों की मांग को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। अगर जब पुरानी पेंशन बहाल हो गई तो ये धर्म के खिलाफ होगा। हम भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि कर्मचारी अपनी रोजी रोटी के साथ लड़ाई लड़ रहा है, पुरानी पेंशन उनका हक बनता है। और हक इसलिए बनता है क्योंकि देश में या प्रदेश में कोई भी मंत्री विधायक बनता है तो उसको हर बार पेंशन मिलती है। एक बार बन गया तो एक बार पेंशन, दूसरी बार बन गया दूसरी बार पेंशन, 3 बार बन गया 3 बार पेंशन। अगर जब इसी पुरानी पेंशन खराब है तो वो बंद कर दे अपनी पेंशन को, वो भी ओपीएस में आ जाए, न्यू पेंशन सिस्टम में आ जाए। हम ये बात भी करें तो हरियाणा का मुख्यमंत्री तो कुछ भी कह सकता है। हम ये क्या सत्ता में आज उनका सत्ता का बहुत बड़ा गरूर है कि हमसे बड़ा कोई सत्ता में है नहीं, तो ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर ये आज शाम को जो ओपीएस के जो संगठन बनाया हुआ है पेंशन बहाली संघर्ष समिति, उसका 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुलाया है बातचीत के लिए। हम भी यही कह रहे थे कि बातचीत की जाए कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन को लेकर। अगर बातचीत में कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो हम प्रदेश की सरकार के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ तमाम विभागों में जाकर इसके हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। और जब तक हम बार बार कह रहे कि बहाली अब की बार हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। कल का जो पुरानी पेंशन को लेकर के सभी विभागों के कर्मचारियों का जो मुख्यमंत्री आवास में पूछ का कार्यक्रम था और बड़ा शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से आंदोलन था। और बाकायदा कर्मचारी ये चाहता था कि कोई बातचीत के माध्यम से समाधान और मुख्यमंत्री के साथ वार्ता बैठक तय हो जाए। तो वहाँ प्रशासन है, सीआईडी, उसने कोई किसी प्रकार की मध्यस्थता ना की। और देर शाम जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो कर्मचारियों में उस बात का गुस्सा भी था और वो बाकी लगातार मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। पुरानी पेंशन बातचीत तो दूर की बात है, सीधे तौर पे सरकार के इशारे पे पुलिस ने वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी, मीडिया भी हाजिर था और सबसे पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया, उसके बाद आंसू गैस के गोले और फिर निहत्थे कर्मचारियों पे लाठीचार्ज किया गया है। और अकेले पुरुष कर्मचारी नहीं, महिलाओं को भी